हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज थी देव उठानी एकादशी। तो एकादशी के दिन बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं और माँ का तुलसी माँ का विवाह करवाते हैं, है ना, श्री हरि से। तो हम भी यही करते हैं काफ़ी सालों से। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो मेरा पोर्शन नया वाला बना है, मैं उसमें करवा रही हूँ इस बार से। और तुलसी मैं यहीं पर स्थापित कर दूँगी। तो कुछ ऐसा उनके लिए मतलब ऐसे ही रख दूँगी ताकि उनको जो है यहीं पर मैं लगा सकूँ। कुछ ऐसी व्यवस्था भी मुझे बनानी है। तो फ़िलहाल तो अभी मैंने चौकी वौकी लगा करके जो है तैयारी शुरू कर दी थी और थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर दिया था, चौकी बिछा भी दी थी। और उसके बाद मैं गई और साड़ी बदल के आई, क्योंकि फिर सूट में ही सारी चीज़ें वीडियो बना रही थी। लेकिन फिर मम्मी भी आई हुई थी, तो मम्मी ने कहा साड़ी पहन लो। तो साड़ी पहन ली, अलता वगैरह लगा लिया और फिर उसके बाद बाकी की डेकोरेशन शुरू करी। थोड़ा बहुत व्यवस्थित कर ही रहे थे कि ऊपर के डेकोरेशन से थोड़ा सा सामान नीचे आ रहा था, क्योंकि वो मैंने दिए से दुपट्टा रोका था। लेकिन फिर मम्मी ने कहा इसको थोड़ा मजबूत बांधना पड़ेगा। फिर सारी चीज़ें हटा करके फिर हमने फिर से अच्छे से फिर से डेकोरेट किया और फिर फ्रेंड्स बैठ गए पूजा पे। तो साड़ी पहनने के बाद ना काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और हैबिट नहीं है क्योंकि साड़ी पहन के डेली काम करने की, इसलिए। और बहुत टाइम तक मैंने साड़ी पहनी भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब आदत ही नहीं बनी कभी साड़ी पहन के काम करने की। तो मम्मी इस बार आ गई थी और मदद करा रही थी। मम्मी क्या ऐसे तुलसी विवाह नहीं होता है, लेकिन हमारी ससुराल में होता है, तो फिर मैंने जो है करना शुरू किया और मैं ही करती हूँ उसको। तो मुझे अच्छे भी लगते हैं ऐसे रिचुअल्स जो मतलब बहुत ही ट्रेडिशनल वाइब्स देते हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल होते हैं, तो मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। तो बढ़िया से सजा करके मैंने अच्छे से और डेकोरेट कर दिया और बगल भी की जो रेलिंग थी उसको भी थोड़ा सा मैंने दुपट्टे से और जो है पत्तियों से सजा वजा दिया। फ्रेंड्स अभी आपको दिखाती हूँ। तो पूजा करने में देर हो रही थी, इसलिए मैंने बाकी चीज़ों पे फोकस ना करके पूजा पे ही फोकस किया कि पहले मैं पूजा कर लूँ, फिर बाकी वीडियो बाद में बनाऊँगी। तो मम्मी आई थी और मम्मी के साथ जो है भांजी भी आई थी। तो वो भी जो है मामा की लड़की की वह लड़की है, तो वो भी बहुत कलाकार है, तो रंगोली वगैरह बहुत अच्छी बना लेती है वो। तो उसको भी बुलाया था मैंने, रंगोली वगैरह बनवाई उससे। और हमारी तुलसा जी सज गई हैं, चुनरी हमने उड़ा दी है। अब इनको हल्दी वगैरह लगाएंगे, फिर श्रृंगार वगैरह का सामान चढ़ाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सारी चीज़ें करके मैंने दिन में ही सारी चीज़ें कर दी थी। बस गठबंधन मैंने रात में किया था और गठबंधन किया था, फिर भोग लगाया था। तो इस तरीके से मैंने जो है पूजा कर ली। फ्रेंड्स होता क्या है कि रिचुअल्स जो होते हैं ना, कुछ हमें पता होते हैं, कुछ हमको नहीं पता होते हैं। हम एक दूसरे से सुनते सुनाते देखते दिखाते कर आते हैं, है ना। मेरे साथ तो मतलब ऐसे ही हुआ है, क्योंकि मुझे पसंद है और एकादशी का व्रत भी मैं करने लगी हूँ। तो मैं तो खैर ये तुलसी विवाह काफ़ी सालों से करा रही हूँ, तो फिर ये भी कराना ही था। तो जैसा मुझे समझ में आता है वैसा मैं कर लेती हूँ। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, और अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे से मैं इसको फॉलो करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं अभी हल्दी लगा रही हूँ माँ को, और उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें साथ साथ करती जाऊँगी, जो कि आप वीडियो में देखते जाएंगे। और मुझे करना इसलिए भी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि क्या कहते हैं, होता क्या है ना, ये सब जब हम करते हैं ना तो हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, है ना। उनको सिखाने के लिए अब बहुत ही छोटी छोटी फैमिली होने लगे हैं, दादा दादी नाना नानी नहीं होते हैं। तो बहुत सारी फैमिलियाँ बाहर भी रहती हैं जो कि उनके साथ उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो आपको ये सब करना चाहिए और बच्चों को अपने जो धर्म की बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जैसा करते हैं आप, जो आपके यहाँ होता है उसको सिखाएं ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो रहा है। ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, आगे कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, ख़ासकर हिंदुओं का। तो इस पे हमको फोकस ज़रूर करना चाहिए। और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देती हूँ कि जो आप जैसा करते हैं ना, बच्चे आपके वैसे ही सीखते हैं। तो उस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक यही पेरेंटिंग में सीखा कि हमको देख करके बच्चे सीखते हैं। तो आप जैसा करेंगे बच्चे वैसा सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। तो भोग में क्या कहते हैं, अमरूद है, सिंघाड़ा है, गन्ने से माँ का वो बन जाता है, क्या कहते हैं, मंडप टाइप का बन जाता है ना। और श्रृंगार का सामान जो भी है, चूड़ी है, आलता है, बिंदी है, ये मैंने श्रृंगार का सामान माँ को चढ़ाया। और वही चूड़ियाँ वगैरह फिर बाद में हम भी पहन लेंगे। तो ये दो दो चूड़ी मैंने ऐसे डाली पे डाल दी है उनकी, और आप समझ लीजिए कि उनके हाथ हैं उस पर मैंने पहना दिया है। एक बिंदी मैंने सामने लगा दी है, ये आप समझे कि मुख है। तो हालांकि अब तो बना बनाए भी तुलसी जी का मुख और मतलब उनका धड़ जैसा बन के आता है, मार्केट में भी आता है, ऑनलाइन भी मैंने देखा कल। लेकिन मैंने कल देखा और लहंगा भी देखा, बड़ा सुंदर सा लगा।
और सोचा था लहंगा सिल लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स क्या बताऊँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। और फ़िलहाल अब मैनेज करेंगे टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा। अब मेरा काम ख़त्म होने वाला है, तो अब थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो ये थी रंगोली फ्रेंड्स, देखिए कितनी सुंदर सी बनी है ना। और मेरी तुलसी माता भी खूब सुंदर सी लग रही हैं, खूब प्यारी सी लग रही हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सच के ऐसे भी अच्छी लगती हैं और सच के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। जब हरी भरी रहती हैं तो लगता है पूरा घर संसार हमारा हरा भरा है। माँ ऐसे ही सबको आशीर्वाद देना है, सबका सुहाग अखंड रहे, सबके घर खुशियाँ आए, बस इसी कामना के साथ फ्रेंड्स ये व्रत मैंने किया है। और हम और मम्मी पूजा भी कर रहे हैं और फिर मम्मी डिस्कस भी किया हम लोगों ने कि रात में देवउठानी एकादशी होती है तो रात में जो है दिया भी जलाते हैं, है ना। और 11-1 के हिसाब से जितनी इच्छा हो आपको, वैसे तो पूरे घर में दिया लगाना चाहिए, है ना। तो पूरे घर में अगर आपकी क्षमता है तो आप दोबारा से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे काम करने में तो कोई दिक्कत होती भी नहीं, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए पूजा में भाव स्पष्ट होना चाहिए भगवान के प्रति कि हाँ हम समर्पित हैं, हम आपको कर रहे हैं। उनको हम क्या दिखाएंगे, उनके सामने हम क्या दिखावा करेंगे, है ना। वो तो सब कुछ देखने वाले हैं। तो बस भाव स्पष्ट होना चाहिए और बस तन मन शुद्ध होना चाहिए बस। और कोई दिक्कत पूजा में, और आपके पास सामान नहीं है, आप कर नहीं पा रहे हैं, या आपने नहीं किया है, या आपसे कोई गलती हो गई है, तो भगवान क्षमा करते हैं, हमेशा क्षमा करते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं तो इसलिए वो सबको क्षमा करते हैं, है ना। तो बस इस तरीके से फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई दिन की। और रात में क्या क्या पूजा होगी वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। आपके यहाँ तुलसी विवाह होता है कि नहीं, जो भी मेरा वीडियो जहाँ से देख रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आपके लिए वीडियो मैं बनाती हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के देखा करें वीडियो को। अगर कुछ कमी त्रुटि कुछ भी लगती है तो उसको प्लीज़ बताया करें, है ना। तो इस तरीके से मेरे सारे जो है इस टाइम के जो काम थे, दिन के काम थे तुलसी विवाह से रिलेटेड, वो मेरे सारे काम हो गए फ्रेंड। यहाँ पर कुछ रखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। हल्का थाली रख दो। तो बस अब जो है पूजा वगैरह करके अब मैं प्रणाम करके आगे के कार्यक्रम बढ़ाऊँगी। और बस यही माँ से कामना करूँगी कि माँ सबको सद्बुद्धि दे, सबको धैर्य दे और सबको शांति और सुख दे, बस इसी कामना के साथ। और जो पूजा माँ की करे उसके घर सौभाग्य आए। तो बस फ्रेंड्स ये आज तुलसी माँ की पूजा यहाँ पे दिन में हो गई है, हमारी संपन्न हो गई है। अब आगे हमको क्या करना है वो आपके साथ आगे वीडियो में हम शेयर करेंगे। ये आप देख रहे हैं रंगोली और कितनी सुंदर तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह हमने कर ली है। और आज हमने पहनी थी साड़ी, और साड़ी पहन के पूरी पूजा हो गई है अच्छे से। और व्रत है, आज एकादशी का व्रत है। आप लोगों का भी व्रत होगा, कौन कौन तो की पूजा करता है, विवाह कराता है, ज़रूर बताइएगा। और रात में इनका जो है पूरा विवाह कराएंगे और सारी चीज़ें कराएंगे, सब कुछ आपको वीडियो में दिखेगा। अब चलते हैं दूसरे काम कर लेते हैं, इधर लाइट नहीं है। आ गई हूँ अब अपने बेडरूम में और थोड़ा जो है अब नीचे का काम कर लेते हैं। ऊपर का पूजा वगैरह तो हो गया है और बच्चे भी आएंगे, अभी खाना पीना भी थोड़ा बनाना है। आज के दिन चावल वगैरह नहीं बनता है। और फ्रेंड्स ये है साड़ी जो मैंने आज पहनी है ना, ये साड़ी मेरी जो है शादी की साड़ी है, जो चढ़ाव की नहीं, ये मेरी मायके से शायद थी मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं आ रहा है चढ़ाव की थी कि मायके से थी। शायद शायद या मायके से थी, हाँ, क्योंकि चढ़ाव पर से तो ज़्यादातर सिल्क की ही साड़ियाँ चढ़ी थी। तो ये थी और अच्छी लग रही है ना, बहुत पुरानी साड़ी है। जब जब ये खुलती हैं साड़ियाँ इस तरीके की तो काफ़ी यादें उनसे इकट्ठा हो जाती हैं, काफ़ी बातें उनसे ध्यान में आ जाती हैं। तो आज देवउठानी एकादशी है और फिर उसके बाद आज से सारे लग्न वगैरह, सारे मुहूर्त वगैरह शुभ मिलने लगेंगे, शादी ब्याह होने लगेगा, सारे काम होने लगेंगे। पहले तुलसी विवाह होता है, उसके बाद सभी जो है जन जो है विवाह कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है हमारे धर्म के अनुसार। तो फ्रेंड्स अब खाना पीना कर लेते हैं, फिर रात में ब्लॉग बनाएंगे। अगर साड़ी पहन पाए तो ठीक, नहीं तो अब हम सोच रहे हैं साड़ी उतार ही दें, क्योंकि काम करते नहीं बनता है साड़ी में, बिल्कुल मतलब हाथ कम चलते हैं। अब शाम की पूजा के लिए हम तैयार हो गए हैं नहा धो करके, और मैंने सूट डाल लिया है। साड़ी मैंने पहनी थी दोपहर तक
और थोड़ा रील वील बनाई और उसके बाद फिर उतार दी, क्योंकि जो है साड़ी में इतना कंफर्ट हो नहीं पाता है और काम ना ऊपर नीचे जीने के ऊपर चढ़ के मुझे काम करना है सारा। तो प्रसाद वगैरह भी बनाना है। तो मैं नहा धो चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ। अब जा रही हूँ दीपक जलाने और माँ का जो है थोड़ा बहुत श्रृंगार वगैरह जो भी देख लेते हैं क्या बचा है। वैसे मैंने दिन में सब चढ़ा दिया था, क्योंकि दिन में सब चढ़ा देते हैं तो याद रहता है। अभी क्योंकि खाना बनाना है तो जो है खाने की तैयारी और भोग की थाली, और बस शादी है तो कुछ मीठा ज़रूर बनेगा। तो मेरा तो व्रत है आज एकादशी का। इस साल से ही मैंने शुरू की है एकादशी का व्रत। तो पिछले साल तो मैं व्रत नहीं थी, लेकिन इस साल मैं व्रत हूँ। तो मैं अपने लिए कुछ ऐसे ही मखाने की खीर से मैं अपना उपवास खोल लूँगी, मैं वो खा लूँगी और भगवान का जो है भोग बन जाएगा। तो इस तरीके से काम हो जाएगा और भजन चल रहा है मेरे यहाँ। तो बस हमने शाम के दिए बाती सारे इकट्ठा करके सब लगाने शुरू किए, है ना। और यहाँ पे मंडप के पास सबसे पहले जोत लगाई और फिर नीचे अपने मंदिर में भी पूजा करी और सारे दिए जो भी जितने जलाने थे मैंने सब जगह दिए रखे। बहुत सुंदर लग रहा था, रात में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं सोची थी पहले लाइटिंग वाइटिंग लगा दूँ, पर यहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह कुछ मुझे दिखा नहीं, मतलब इधर लगा ही नहीं है कोई बोर्ड। उस तरफ लगा, दूसरी तरफ तो वो दिशा नहीं सही थी, तो इसलिए उधर पंडाल नहीं बनाया और चौकी नहीं बनाई, तो इधर ही चौकी बनाई। तो लेकिन ठीक है, दिए से बहुत सुंदर लग रहा है। रात में तो और भी सुंदर जगमगा रहा था मंदिर। आप देखिए माँ कितनी सुंदर लग रही हैं, विष्णु भगवान कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं मंदिर, मतलब ये पंडाल भी बहुत अच्छा लग रहा था। माँ भी बहुत एकदम खिलखिला सी मतलब लग रहा था, बिल्कुल खिलखिला रही हैं, एकदम बिल्कुल सुंदर सी लग रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। और अंदर बाहर सब जगह दिए लगाने के बाद आ गए हम खाना बनाने। और यहाँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि लहसुन प्याज की नहीं बनेगी आज। और उसके बाद फिर आप देखिए क्या क्या बनता है। बनेगी पालक की पूड़ियाँ और वही मखाने वाली खीर। चावल आज बनने नहीं हैं। तो ये रहा आज एकादशी का जो ब्लॉग था, आपके सामने मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी फ्रेंड्स, सुबह से लेकर के रात तक। और जो जो काम रहा वो भी शेयर कर दिया। और काम तो ऐसा बहुत ज़्यादा वीडियो में नहीं दिखा पाते हैं, और होता क्या है कि मेन वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि काम अगर दिखाने बैठ गए तो बहुत सारा काम जो है देखते ही देखते आप बोर हो जाएंगे और बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा। वीडियो में एक लिमिटेड टाइम देने से सही रहता है। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और खूब सारा ख्याल रखिएगा अपनों का और अपना। और दूसरी चीज़ देखते रहिएगा सिंपली लाइफ विद स्माइल। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, प्लीज़ लाइक किया करो यार, प्लीज़ लाइक किया करो। और आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, ऐसे इस वादे के साथ। मैं आज से अभी तो आपसे मैं ले रही हूँ विदा, लेकिन फिर मैं आपसे जल्द ज़रूर मिलूँगी। और अब हम जो है अपना खाना बिल्कुल बना चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं। लगा देंगे भगवान जी की थाली, उनको भोग जल्दी से खिलाएंगे और उसके बाद फिर घर वालों को खिलाएंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।